कौन है राज बाबा? एक ऐसा खिलाड़ी जिसके खून में खेल की समझ थी, जिसकी परवरिश मैदान के आसपास ही हुई। राज अंगद बावा नाम सुनते ही जो पहली बात सामने आती है वो है लेगेसी यानी विरासत। लेकिन ये सिर्फ नाम या रिश्तों से जुड़ी बात नहीं है, ये उस माहौल की बात है जिसमें खेलना, मेहनत करना, गिरना और फिर खड़ा होना बचपन से ही रग रग में था। राज का जन्म 12 नवंबर 2002 को हिमाचल प्रदेश के नाहन शहर में हुआ, लेकिन असली क्रिकेट का माहौल उसे चंडीगढ़ में मिला। परिवार खिलाड़ियों से भरा पड़ा था। दादा त्रिलोचन सिंह बावा, जिन्होंने 1948 के लंदन ओलंपिक में भारत के लिए हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। ये वही समय था जब भारत आज़ाद हुआ था और उस आज़ादी के जश्न में त्रिलोचन बावा का नाम भी सुनाई देता था। पिता सुखविंदर बावा खुद खिलाड़ी थे, लेकिन एक रीढ़ की हड्डी की चोट ने उन्हें कोच बना दिया और यहीं से शुरू हुआ राज का असली क्रिकेट। अपने ही पिता की निगरानी में सुखविंदर बावा ने न सिर्फ राज को सिखाया, बल्कि युवराज सिंह और वीआरबी सिंह जैसे खिलाड़ियों को भी ट्रेनिंग दी। राज जब छोटा था तो युवराज को पास से प्रैक्टिस करते देखता था और वहीं से उसके मन में कुछ अलग करने की आग जली। चंडीगढ़ की गलियों में खेलता राज कभी दादा के गोल्ड मेडल को निहारता तो कभी पापा के कोचिंग कैंप में खिलाड़ियों को मेहनत करते देखता। लेकिन धर्मशाला की एक यात्रा ने सब कुछ बदल दिया। जब 11 साल की उम्र में उसने ठान लिया कि उसे क्रिकेट ही खेलना है और पूरे दिल से खेलना है। राज का स्टाइल सीधा युवराज से आता है। दिलचस्प बात यह है कि वह जन्म से दाएं हाथ का बल्लेबाज था, लेकिन युवराज सिंह से इतना प्रभावित हुआ कि उसने बाएं हाथ से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। उसने जर्सी का नंबर भी 12 रखा, क्योंकि युवराज सिंह के जर्सी का नंबर भी 12 था, उसके दादाजी का डेट ऑफ बर्थ भी 12 और खुद उसका जन्मदिन भी 12 नवंबर था। तीनों ही किसी न किसी 12 तारीख को आता है। यह सिर्फ आदर्श की नहीं, एक प्रेरणा थी जिसे उसने अपनी पहचान में ढाल लिया। आज राज बावा एक ऐसा क्रिकेटर है जो बाएं हाथ से आक्रामक बल्लेबाजी करता है और दाएं हाथ से मीडियम पेस तेज गेंदबाजी करता है। राज उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जो मैदान पर दोहरी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं, बाएं हाथ से बैटिंग और दाएं हाथ से बॉलिंग। आज के क्रिकेट में ऐसे ऑलराउंडर बहुत कम हैं जो दोनों रोल बढ़िया ढंग से निभा सके, इसलिए उसकी तुलना अक्सर कपिल देव जैसे दिग्गजों से होती है। 2022 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में उसने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में 5 विकेट लिए और 35 रन भी बनाए। वह पहला भारतीय खिलाड़ी बना जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में 5 विकेट हॉल लिया और उसने युगांडा के खिलाफ 162 रन की नाबाद पारी खेली, जो अब तक का भारतीय बल्लेबाज का अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा स्कोर है। टूर्नामेंट में 252 रन, 63 की औसत और 9 विकेट। राज बावा ने दिखा दिया कि वह सिर्फ चमकने नहीं, टिकने आए हैं। कई खिलाड़ी अंडर 19 के बाद गायब हो जाते हैं, लेकिन राज ने धीरे धीरे घरेलू क्रिकेट में अपनी जगह बनाई। रणजी ट्रॉफी में वह 630 रन से अधिक रन ज़्यादा बना चुके हैं, जिसमें एक 146 रनों की पारी भी शामिल है। फर्स्ट क्लास में 12+ विकेट और सैयद मुश्ताक अली से, जो कि T20 में 20 से ज़्यादा विकेट भी निकाल चुका है। इंडिया ए जैसे मुकाबलों में, जैसे इंग्लैंड ए के खिलाफ 5 विकेट लेकर उसने ये साबित कर दिया कि वह सिर्फ जूनियर क्रिकेट तक सीमित नहीं है। उसकी तुलना कपिल देव से भी की जाती है, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट में 150+ रन और 5 विकेट लेने का कारनामा पहले सिर्फ कपिल देव ने किया था। क्रिकेट उसके डीएनए में था। दादा ओलंपिक विजेता, पिता अनुभवी कोच और खुद राज एक मेहनती छात्र। लेकिन असली मोड़ 2022 का अंडर 19 वर्ल्ड कप था, जिसमें उसने बल्ले और गेंद दोनों से जादू दिखाया। फाइनल में 5 विकेट, युगांडा के खिलाफ 162 रन की नाबाद पारी और पूरे टूर्नामेंट में उसके प्रदर्शन ने फैंस को कहा ये लड़का कुछ अलग है। इसके बाद आईपीएल 2022 की नीलामी में पंजाब किंग्स ने उसे 2 करोड़ रुपए में खरीदा और 27 मार्च 2022 को उसका डेब्यू आरसीबी के खिलाफ हुआ। भले ही वह सीजन उतना खास नहीं रहा, लेकिन ड्रेसिंग रूम का अनुभव उसके लिए बहुत कीमती था। इसके बाद आया असली इम्तिहान, घरेलू क्रिकेट। यहाँ राज ने साबित किया कि वह सिर्फ एक टूर्नामेंट का प्लेयर नहीं है। रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन, फर्स्ट क्लास डेब्यू में पहली गेंद पर विकेट और लगातार सुधार करते रहना उसकी खासियत बन गई। आईपीएल 2025 में पंजाब ने उसे रिलीज़ किया, लेकिन मुंबई इंडियंस ने 30 लाख रुपए में खरीद लिया। ये एक और नया मौका था, और जो खिलाड़ी सीखने को तैयार हो वो हर मौके को चमका सकता है। राज बावा की कहानी क्यों है खास? ये सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, ये छोटे शहरों से निकले भारतीय युवाओं की नई सोच और हिम्मत की कहानी है।
बाएं हाथ से बल्लेबाजी, दाएं हाथ से बॉलिंग और दोनों में कमाल का संतुलन। राज बाबा की 162 रन की पारी और 5 विकेट वाली प्रदर्शन यही बताता है कि वह मैच विनर है। जैसे मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या ने छोटे शहर से उठकर नाम कमाया, वैसे ही राज भी उसी राह पर है। आईपीएल जैसे मंच ने उन्हें मौका दिया और अब मुंबई इंडियंस से खेलना इस ट्रेंड को और मजबूत बनाता है। राज बाबा की कहानी सिर्फ एक यंग ऑलराउंडर की नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के बदलते चेहरे की कहानी है, जहां से बड़े शहरों की चमक नहीं, छोटे शहरों का धैर्य, अनुशासन, विरासत भी अपना असर दिखा रहे हैं। उसने अभी तक जो किया है, चाहे अंडर 19 वर्ल्ड कप का प्रदर्शन हो, आईपीएल का अनुभव या घरेलू क्रिकेट हो, वह इस बात का सबूत है कि वह सिर्फ टैलेंट नहीं, एक संभावना है जो जल्द ही भारतीय क्रिकेट की मुख्य धारा का हिस्सा बन सकता है। जो खिलाड़ी अपने आदर्श से प्रेरित होकर खुद की पहचान दे सकता है, जो मैदान में दोहरी भूमिका निभा सके और जो लगातार सीखते रहने का जज्बा रखे, ऐसे खिलाड़ी नसीब से मिलते हैं। राज बाबा का सफ़र लंबा है, लेकिन उसने जो शुरुआत की है वह बेहद ठोस है। वो नाम जिसके अंदर अंडर 19 में तहलका मचाया था, आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट का परमानेंट प्लेयर बन सकता है और शायद एक दिन इतिहास का हिस्सा।